channel. And welcome back to today's vlog. Today we are going to collect my uniform and my books. आरव की अब स्कूल रीओपन होने वाली है, तो आज हम जा रहे हैं आरव के जो भी स्कूल रिलेटेड चीज़ें हैं वो लेने के लिए। तो सबसे पहले हम आरव के स्कूल जाएंगे, वहाँ से उसकी बुक्स कलेक्ट करेंगे और फिर यूनिफॉर्म लेने के लिए जाएंगे। आज है सैटरडे और जल्दी ही आबू धाबी में स्कूल्स रीओपन होने वाली है, तो सबसे पहले स्कूल का काम करना ज़रूरी है। और हम वेकेशन से वापस आ चुके हैं, तो अब सबसे पहला हमारा काम स्कूल से रिलेटेड है। और जो भी वेकेशन के व्लॉग बाकी है वो मैं धीरे धीरे एडिट करके उसको भी डालूँगी। तो उसके साथ साथ ये डेली व्लॉगिंग भी जो है वो चलती रहेगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और मैं बैठी हूँ आरव के साथ, क्योंकि आरव को अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो बोर फील होता है उसको, इसलिए मैं अब आरव के साथ बैठती हूँ पीछे, तो उसको कंपनी हो जाती है ना आरव? मैं हो जाता हूँ अकेले आगे। इसमें ऐसा लगता है कि बस अकेले अकेले बैठ के चला रहे हैं ड्राइवर की तरह। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी सामने ध्यान रखना है अपने। सही है ना आरव? कंफर्टेबल? बुक्स ले लिए? तो हमने बुक्स ले ली है आरव के स्कूल से, और अब हम आए मॉल, अलवाहदा मॉल। यहाँ से हम थोड़ा स्टेशनरी वगैरह लेंगे, तो देखते हैं बैक टू स्कूल स्टफ्स क्या है। राइट आरव? हाँ, चलो let's go. और अब हम यहाँ आ गए हैं आरव के लिए स्कूल सप्लाइज़ लेने के लिए। काफ़ी ह्यूज और कलरफुल कलेक्शन था, बहुत ही क्यूट चीज़ें थी। बैग्स वगैरह का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, और भी स्टेशनरी बहुत क्यूट सी थी। सारा सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग के लिए, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। और इतने सारे क्यूट ऑप्शन देख के हम वही बातें कर रहे थे कि हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा कलरफुल और क्यूट ऑप्शंस मतलब बहुत कम होते थे, लेकिन बहुत कम होते थे, इतना ह्यूज कलेक्शन नहीं होता था। नटराज से लिखते थे। अच्छा, आप लोग नटराज से लिखते थे? आजकल तो इतने 50-100 तरह के देख ही सकते हैं, इतने सारे हैं। यहाँ पे स्केल सेलेक्ट किया जा रहा है, रूलर। और एक रूलर के लिए अंदर से कितने सारे रूलर्स निकालने पड़े, क्योंकि कलर जो पसंद आ रहा कोई है, मैंने ये colourful ऑरेंज है, निकाला, तो चाहिए था उसको ये। हैप्पी? स्कूल स्टफ्स लेने के बाद अब मैं आ गई हूँ होम डेकोरेशन सेक्शन में। एक्चुअली मुझे यहाँ से एक हैंगिंग प्लांट लेना था अपने किचन में लगाने के लिए, तो वही मैं देख रही थी, लेकिन कुछ खास समझ नहीं आया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने नहीं लिया। लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी थी होम डेकोरेशन के लिए, और जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन मुझे चाहिए था हैंगिंग प्लांट, तो जब तक कोई ओरिजिनल अच्छा हैंगिंग प्लांट नहीं मिल रहा, तो मुझे लगा आर्टिफिशियल ले लेते हैं। और किसी के होम डेकोर थीम से ये मैच करे तो ये विंटेज टेलीफोन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और यहाँ मैं ये एसएस का पैन देख रही हूँ। एक्चुअली मुझे एक डोसा तवा लेना है, तो वही देख रही हूँ मैं, कुछ अगर समझ में आया तो। लेकिन ये पैन दिख गया मुझे, तो मैं ये देखने लग गई, क्योंकि एक पैन भी लेना है मुझे। लेकिन सबसे पहले मुझे डोसा तवा लेना है, क्योंकि मेरे पास है लेकिन वो थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, और नॉन स्टिक पैन में तो थोड़े ऑफ़र भी थे, काफ़ी सारे उसमें ऑप्शंस थे, और उसमें डिस्काउंट भी चल रहा था। फाइनली फिर हमें ये पसंद आया, प्रेस्टीज का कास्ट आयरन तवा है प्लस डोसा तवा है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कि आयरन भी है, कास्ट आयरन है, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो फिर मैंने फाइनली ये डोसा तवा लिया है। और यहाँ आरव बाइक राइड कर रहा है। बच्चों को बीच बीच में थोड़ा बहुत ही एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ बोर हो जाते हैं, तो फिर वो शॉपिंग नहीं करने देते, तो इसलिए बीच में थोड़ी देर ब्रेक लिया है। तो इससे आरव का भी मन लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है उससे राइड करके। और यहाँ पे ये अर्थन पॉट्स भी थे, जो आजकल सब बहुत यूज़ कर रहे हैं। साथ में पूजा की भी सामग्री, सारी पूजा की चीज़ें थी, लेकिन मुझे इनमें ऐसा फ़ील हुआ कि कलर लगा हुआ है, तो हेल्थ के लिए वो सही चीज़ नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया कुछ भी यहाँ से। और अब हम सुपरमार्केट से बाहर आ गए हैं, शॉपिंग हो गई है हमारी। और ये एक किड्स प्ले एरिया बना हुआ है, बेसिकली ये टॉडलर्स के लिए था,
और काफ़ी फ़न कर रहे थे बच्चे इसमें अंदर, और हमको थोड़ी भूख लग रही थी, तो अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ, थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे और उसके बाद फिर आगे का प्लान करते हैं, आगे क्या करना है। और आरव भी बहुत इन्जॉय कर रहा था ये सब देख के, उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। अभी हमको थोड़ी भूख लग गई तो आए हैं कामत में चाट खाने के लिए। शुभारंभ किया गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मुंबई की याद आ गई। वड़ा पाव खा के। बड़ा पाव खा के। वड़ा पाव मेरे पापड़ी चाट भी काफ़ी टेस्टी है। आज हम सबसे पहले गए थे आरव के स्कूल, वहाँ से हमने बुक्स ली और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म लेने गए थे, क्योंकि ये न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है आरव का, तो यूनिफॉर्म भी लेना था। यूनिफॉर्म ले लिया। देन उसके बाद फिर हम आए थे अलवादा मॉल, और यहाँ से हमको स्टेशनरी लेना था आरव के लिए, तो वो स्टेशनरी भी ले लिया। साथ में मैंने थोड़े बहुत 1-2 आइटम किचन के भी लिए हैं अपने, वो मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। और फिर इतनी शॉपिंग के बाद भूख तो लगनी थी, तो वही हमने मॉल में थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है और अब हम घर पे जा रहे हैं। ऑलरेडी शाम हो चुकी है, तो अब मिलते हैं फिर आपसे घर पहुँचने के बाद। और ये जो था ना, जहाँ हम लोग गए थे मल्टीपर्पज हॉल में, जहाँ मेरी बुक्स मिली थी, वो एकदम लग रहा था कि वो क्लास है, मेरा प्रॉपर क्लास है। क्लास जैसा ही ऑर्गेनाइज था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब घर, मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। व्लॉग अभी फिनिश नहीं हुआ है। हाँ, अभी vlog finish नहीं हुआ है। लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो And comment. Till then, bye bye. Keep watching this video. ये सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक मोटिवेशन किक बहुत ज़रूरी होती है जो सब्सक्रिप्शन से ही मिलती है। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है संडे और अभी हम लोग जा रहे हैं वेजीज़ वगैरह लेने के लिए। कैरी फोर पास में ही हमारे घर के, तो वहीं जा रही हूँ सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि आज फिर निशान जाएंगी नहीं शाम को इवनिंग में। आज उनका मैच आने वाला है, तो इंडिया पाकिस्तान मैच है आज, एशिया कप। वीकली ले लेती हूँ मैं वेजिटेबल्स वगैरह, तो इसलिए अभी जा रहे हैं वहीं। अभी मैं आ गई हूँ इंडियन स्टोर। 2-3 चीज़ें लेनी है यहाँ से, ज़्यादा कुछ नहीं, जो सिर्फ इसी सुपरमार्केट में मिलेगा और कहीं नहीं, क्योंकि ये सारा इंडिया का जो भी सामान होता है सब यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो फिर ले लेते हैं फटाफट। एक तो सबसे पहले ये पापड़ लेने आए हम यहाँ पे। पापड़ दूसरे सुपरमार्केट्स में मिलेगा, लेकिन ये चना पापड़ वगैरह नहीं मिलता, और ये गणेश का ही चाहिए होता है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है गणेश का, तो ये गणेश का चना पापड़ लूँगी मैं। दैन उसके बाद फिर ये ऑयल लूँगी यहाँ से, और ये मस्टर्ड ऑयल। और यहाँ पे ये व्रत उपवास के लिए भी ये सारा आटा जो अपन खाते हैं वो सब मिल जाता है यहाँ पे, तो मैं यहीं से आके ले जाती हूँ। तो मैं फिलहाल ये एक पैकेट सिंघाड़ा आटा और एक पैकेट ये राजगिरा का आटा ले रही हूँ यहाँ से, 2 पैकेट ले रही हूँ। और एक घी, मैं ये ले रही हूँ आरव के लिए ब्रश, और ये पूजा का सामान यहाँ पे सारा मिल जाता है, पूजा का सामान। एक ये मसाला मस्ती बालाजी, ये बालाजी यहाँ पे इंडियन स्टोर के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलता। और ये गणेश चतुर्थी के लिए सारा सामान, जैसे मैं बता रही थी कि फेस्टिवल वाइज सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है, तो जैसे गणेश चतुर्थी अभी, तो गणेश जी से रिलेटेड सारा सामान यहाँ पे है। छतरी, आसन, मोदक बनाने के लिए मोल्ड, तो फेस्टिवल रिलेटेड सारे सामान यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं हमको। एक्चुअली ऐसा ही है, जब आते हैं तो सोच के आते हैं कि 2-3 सामान ही लेना है, लेकिन फिर आने के बाद लगता है कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, और फिर काफ़ी सारा हो जाती है शॉपिंग। क्योंकि वैसे भी हम सिर्फ मंथ में एक बार ही आते हैं यहाँ पे, मंथली बेसिस पे ही शॉपिंग होती है इंडियन स्टोर से। बेसिकली घी, तेल, पापड़,
मैगी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है यहाँ से। बाकी तो सारा सब कुछ सुपरमार्केट, दूसरे सुपरमार्केट्स में भी मिलता है। यहाँ पे मेनली यही सब चीज़ें लेने के लिए आते हैं, तो सब ले लिया। और जो भी थोड़े बहुत, हाँ, व्रत का सामान थोड़ा बहुत जो वो आटा वगैरह चाहिए था व्रत के लिए, वो भी लिया है। तो वो सब तो मुझे ध्यान में भी नहीं था, यहाँ पे आने के बाद वो दिखा तो फिर मैंने वो भी ले लिया। तो काफ़ी सारा हो गया है सामान पूरे मंथ का। तो अब चलते हैं घर पे। आइकॉनिक बिल्डिंग गेट टावर। ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।